तो एकाग्रता के लिए बाबा ने इस मुरली में कौन से युक्ति बताई है या कौन से बाबा ने हमें चिन्ह बताए हैं जिसके कारण हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। तो ऐसे 6-7 बातें बाबा ने हाईलाइट की है, तो हम सभी एक एक बातें शेयर करें और अगर किसी का कुछ अनुभव रहे तो वो भी सुनाए। ओम शांति। जैसे बाबा बोले, अपने श्रेष्ठ स्थिति के आसन में स्थित रहो। अपने श्रेष्ठ स्थिति कौन कौन से है उनको याद करो, अपने सम्मान को याद करो और अपने स्वभाव, आपका आदि का स्वभाव क्या है। अभी यहाँ मध्य के स्वभाव को अपना स्वभाव बोलते हो, मगर आपका स्व का भाव, आत्मिक भाव क्या है, उसमें स्थित रहो और दूसरों को भी उसी आत्मिक दृष्टि से देखते रहो। इसी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, इसी से सफलता भी मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। वो शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्वप्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। सर्वप्रति भाई भाई की दृष्टि स्वतः बना देती है। हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि जैसे हम कर्म करते हुए ना, तो कर्म करते हुए हमें ये सुनना, जानना और मानना, ये तो है कि स्मृति है कि सुनना है और मतलब मान भी रहे हैं कि है हम श्रेष्ठ आत्मा, पर अनुभवी नहीं रहते। तो अगर हम उस समय अनुभवी रहेंगे और मनोबुद्धि को उस सीट पर सेट रखेंगे, तो हम इस एकाग्रता की शक्ति को यूज करके श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हैं। और जब सीट पर सेट रहते हैं तो मन बुद्धि में कोई हलचल नहीं होगी। हलचल नहीं होगी तो हम पावरफुल स्थिति का रेगुलर अनुभव करते रहेंगे। तो हमें अनुभवी होकर कर्म में अपनी स्थिति को अनुभवी होकर के कर्म करना है। इस बात पर हम अटेंशन दिला रहे हैं। ओम शांति। शांति भाई जी, बाबा ने ये कहा है कि जैसे हम पराधीन रहते हैं तो वो चीज गलत है। पराधीन मतलब बाहरी वातावरण के या बाहरी व्यक्तियों के अधीन रहना, वो चीज गलत है। हमें स्व में अधीन रहना है, मतलब अपने आप में लीन रहना है, तभी जो है हम आत्म स्थिति में रहेंगे। ओम शांति भाई जी, तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमें एकाग्रता के नजदीक लेके आएगी। क्योंकि एकाग्रता मतलब एक रस। तो जब भी हम बाहर घूमते हैं, है ना, जैसे बाबा ने सेकंड पेज पे बताया है, एक बाप दूसरा न कोई, ये एक विधि होगी। कि आप में से एक जन ने बताया कि स्व के भाव में स्थित होना, कि हम परवश हो जाते हैं। फिर पहले एक जन ने बताया था संस्कार का शब्द, जो बाबा ने बताया है कि हम कहते हैं कि हम अपने संस्कारों के परवश हैं। बाबा ने उसे कन्वर्ट करने कहा अनादि संस्कार, आदि संस्कार। तो ऐसे ये सब टूल्स है हमें यूज करने हैं जब भी हम योग में बैठते हैं या कोई भी कार्य करते हैं। और अगर हमारा मन वहां नहीं लगता है, बुद्धि नहीं लगती है, और भी बाबा ने 2-3 चीजें बताई है। कौन शेयर करेगा? ओम शांति। बाबा ने कहा कि एकाग्रता की व दृढ़ता की अगर शक्ति है तो मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर देंगे तो हम सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति। मन बुद्धि को एक रस कैसे करेंगे? ये मुरली में नहीं कहा है, आपने, हम सभी ने अनुभव किया होगा। सदा मन और बुद्धि अगर बोलो बहन जी। हाँ भाई जी, बाबा ने कहा है कि बस एक अगर हमें रहे कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, इस एक अगर प्रैक्टिस कर लें तो हमारी एक रस स्थिति रहेगी। हम इधर जैसे दूसरे संस्कार, वैभव, बाहर की चीजों में मोह अगर ज्यादा जाता है तो हमारी एक रस स्थिति नहीं रहती है।
तो मन का ओम काम होता है विचार करना, और बुद्धि का काम होता है विजुअलाइज करना या निर्णय लेना। जब भी हम योग में बैठे हैं, विचार करते हैं, मान लीजिए मैं पवित्र आत्मा हूँ या मैं बाबा का श्रेष्ठ संतान हूँ, तो जैसे जैसे विचार ला रहे हैं, बुद्धि में भी वह हम चित्र लाए, बुद्धि में भी वह सीन इमर्ज करे कि वास्तव में जैसे शिव बाबा है, मैं जो भी संकल्प हम करते हैं, अगर हमारे मन में विचार अलग आ रहे हैं और बुद्धि में हमारी और किधर है, माना और कुछ सोच रहे हैं, बुद्धि के अंदर दृश्य कुछ और है, तो ज्यादा समय एकाग्र नहीं होगा। तो बहुत सेकंड टाइम हाईलाइट किया है, सेकंड पेज पे आप देखोगे 3 बार बाबा ने हाईलाइट किया कि मन और बुद्धि का एक रस होना ही एकाग्रता है। तो मन और बुद्धि को एक रस लाने के लिए, ये तो बाबा ने बताया है कि एक बाबा या स्व का भाव, पर उससे इम्प्लीमेंट करने के लिए मन में जैसे विचार आए वैसा का वैसा बुद्धि के अंदर चित्र बनाए, उससे हमारी एकाग्रता की शक्ति और पावरफुल होगी। और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। कल बाबा ने मुरली में बताया था ना कि अगर आप सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होते हो, तभी जो है ना आप अपनी सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप शक्तियों को अपने ऑर्डर प्रमाण नहीं चलाते हो तो आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे ही नहीं मन बुद्धि। तो मन और बुद्धि को एकाग्रता की सीट पर सेट करने के लिए सर्व शक्तियों का होना बहुत जरूरी है, और उन्हीं शक्तियों से हम ऑर्डर कर सकेंगे मन बुद्धि को। अगर राजा के पास शक्ति नहीं है तो क्यों मन और बुद्धि उसका ऑर्डर मानेंगी? तो उसके लिए शक्तियां आना बहुत जरूरी है। कल बाबा ने इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तभी हम एक रस स्थिति में टिक सकते हैं। ओम शांति। जी, आज भी बाबा ने मुरली में फर्स्ट पेज में नीचे कहा है, समय पर उस स्थिति की के सीट पर सेट नहीं होते हैं। अगर सीट पर सेट नहीं होते हैं तो कोई भी कभी भी हमारे कमजोर संस्कार आ सकते हैं। तो जब भी हम योग में वो अभ्यास करते हैं, माने जब मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो केवल कह ही नहीं, एक विजन बनाए कि नहीं, मैं आत्मा राजा अपने सीट पर सेट होकर आह्वान कर रहा हो, हर कर्म इंद्रिय मेरे शक्ति का पालन कर रहे हैं। जब हम उस भाव से, उस राजा हूँ या फिर मैं अधिकारी, मतलब कंट्रोलिंग पावर से सभी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर कर रही हूँ, उस संकल्प से यदि मैं वह संकल्प लूंगा कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ या कोई भी संकल्प, तो फिर बहुत चांसेस है, मतलब पूरे ही चांसेस है कि हमारे कर्मेंद्रिय कंट्रोल में रहेंगी। बस केवल पोपट के बहाने कह रहे हैं हम कि नहीं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन उस सीट पे ही सेट नहीं है। अगर कोई भिखारी है, वो कितना भी बोले जोर से कि मैं राजा हूँ, कोई भी उसको सुनेगा नहीं। लेकिन जब राज गद्दी पे कोई स्थित होकर बोलेगा मैं राजा हूँ, तब डेफिनेटली सब सुनेंगे। आज लौकिक में भी देखते सीट की वैल्यू है। सीट पे अगर कोई है मंत्री तो उसकी कोई सुनेगा, वैसे तो नहीं सुनते आजकल, लेकिन फिर भी सीट की वैल्यू होती है। तो वैसे ही यहाँ पर बाबा बोलते हैं सीट पर सेट होना। और कौन सी बात बाबा ने मुरली में बताई? ओम शांति। बाबा ने बोला कि आप कमजोर संस्कार को अपना बना लेते हो, तो फिर वो अपना अधिकार नहीं छोड़ते, क्योंकि आपने उसको अथॉरिटी दे दी कि हाँ तुम मेरे हो, तो मेरापन उसको अधिकार दे देता है। तो बाबा ने कहा जब भी संस्कार शब्द आपके मन में आए तो इमीडिएटली आपके मन में आना चाहिए कि मध्यकाल के संस्कार मेरे नहीं है, मेरे संस्कार ओरिजिनल इनिशियल संस्कार, अनादि संस्कार, आदि संस्कार, वही मेरे ओरिजिनल संस्कार हैं। ये बीच के संस्कार तो रावण की देन है, माया की देन है, तो ये मेरे नहीं है। उनको आप इमीडिएटली रिजेक्ट कर दो कि नहीं ये मेरे नहीं है। तो इस तरीके से पहले अपने आप से मेरा वर्ड बोलते ही क्वेश्चन करना है, मेरा क्या? मेरा कहते ही कमजोर संस्कार मेरापन के कारण छोड़ते नहीं, तो इसलिए हमें अपने मेरे को रिमाइंड करना है कि क्या मेरा है। ओम शांति। जी, इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम? जैसे मान लीजिए अभी मेरे गुस्सा करने के संस्कार है, उदाहरण, और अगर मैं किसी पे गुस्सा करता हूँ, जैसे ही मुझे रियलाइज होता है कि मैंने गुस्से करने का संस्कार इमर्ज किया है,
तो ऐसा नहीं सोचो कि भाई अरे मेरे मेरे में तो संस्कार ऐसा है, मुझे बार बार चिड़चिड़ापन आ जाता है। इमिडिएटली उसे हम कन्वर्ट करें कि अरे मैं तो देवता बनने वाला हूँ, मैं होनहार देवता, सारे विश्व पर राज्य करने वाला हूँ। एक महान देवता क्या अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता है? मैं तो पूरे दुनिया पर, प्रकृति पे भी, आज बाबा ने बताया ना, हर आत्मा को भी चेंज करने वाला हूँ, प्रकृति को भी चेंज करने वाला हूँ। इतना विशेष आत्मा हूँ मैं, ये गुस्सा तो कुछ भी नहीं है, चलो गुस्सा आप चले जाओ। इस प्रकार यदि हम अपने अनादि, ये एक टेक्निक है, आप लोग और भी टेक्निक्स यूज करते रहेंगे, लेकिन जैसे बाबा ने कहा है कि अनादि संस्कार और आदि संस्कार ये इमर्ज करने से हमारे जो संस्कार वाले बहाने हैं कि मेरा ऐसा ही है, ऐसा ही है संस्कार, वो निकल जाएगा। और हम नोट करना, जब भी हम अनादि संस्कार इमर्ज करते हैं ना कि मैं देवता हूँ और एक देवता को ऐसी चीजें शोभता है, ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन जाता है और वो 1 सेकंड में हमारा संस्कार कन्वर्ट हो जाता है, भले उस समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। और बाबा ने क्या बताया पार्टियों के साथ मुलाकात में? ओम शांति भाई जी। जी आज बाबा ने कहा सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। गायन भी है कि जैसे बाबा ने बोला कि गायन है कि चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी के समय अनुसार बाबा ने कहा कि अभी गायन एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि उड़ती कला सर्व का भला। सो अभी बाबा ने बोला चढ़ती कला का समय भी चढ़ती कला का समय भी अभी समाप्त हो रहा है, अभी उड़ती कला। और उसके लिए बाबा ने उड़ती कला की निशानी बताया। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट, डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ये भी बताया कि एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि दाता तो फुल दे रहा है, अब लेने वाले नंबर कम क्यों ले लेते हैं, इसलिए नंबर 1 बनना है। फिर बाबा कहता है देखो हम कई बार सोचते हैं नंबर 1 तो एक ही है, तो बाबा कहता है नंबर 1 चाहे एक ही हो, लेकिन नंबर 1 डिवीजन तो बहुत है ना, तो सेकंड में नहीं आना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ये उड़ती कला के लिए भी कहा है ना कि डबल लाइट रहना है। तो लाइट कब रहेंगे? जब सारे बोझ बाबा को दे देंगे। और बोझ बाबा को मतलब के मन से भी देने हैं, प्रैक्टिकल में भी देने हैं। ये तब होएगा जब निश्चय बुद्धि होंगे पूरा कल्याणकारी समय, कल्याणकारी भाव है, कल्याण होना ही है, श्रेष्ठ कर्म चले, ऐसे हम डबल लाइट होंगे। और इसी में एक चीज बताइए कि किसी भी तरीके का लगाव ना हो, लगाव खींच लेता है, आकर्षण करता है। ये भी निरंतर अटेंशन और अभ्यास के पार्ट हैं, करते करते हम पार हो जाएंगे। ओम शांति। जी, डबल लाइट किसको कहेंगे हम? 2 लाइट कौन से हैं? एक हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं हो, और एक हमें अपने लाइट स्वरूप, रोशनी का स्वरूप इमेजिन करना है कि हम प्योर लाइट है, रोशनी और हल्का। जी, तो रोशनी का स्वरूप हम कैसे इमेजिन करेंगे? बाबा हमें अपना सूक्ष्म स्वरूप इमेजिन करना है हर टाइम, कि ये मिट्टी की देह से हमें डिटैच होके आत्मा, उसके ऊपर हमारा सूक्ष्म शरीर प्योर लाइट, और उसके ऊपर हमारे मिट्टी, तो ये मिट्टी की देह हमें उतार के ही अपने आप को इमेजिन करना है। और बाबा ने कहा आपको किसी भी प्रकार का ब्लेम गेम नहीं करना कि मैं ठीक हूँ पर ये कारण, ये संस्कार, ये व्यक्ति, ये वायुमंडल, एक्सटर्नली हमें ब्लेम नहीं करना। कारण कोई भी हो, क्या भी हो, हमें हर बात ऐसे क्रॉस करनी है जैसे कुछ है ही नहीं। बाबा ने कहा उसको आप एंटरटेनमेंट का सोर्स बना दो, उसको माया को चैलेंज करो। पेपर टाइगर और ये जैसे बाबा कहते हैं बॉक्सिंग एक तरफ से नहीं होगी, या माया बॉलिंग की तरह आ रही है तो आप बैट्समैन बनो, बैट लेके आप उसको स्ट्राइक करो।
तो कोई भी प्रकार का बोझ संस्कारों का, वायुमंडल का, आत्मा के संपर्क का, तो वो हमें उड़ती कला में नहीं जाने देगा। तो एक तो थॉट से हल्का, विचार से हल्का, कोई भी बंधन नहीं, लगाव नहीं, प्रभाव नहीं, झुकाव नहीं। तो इस तरीके से डबल लाइट रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। रोशनी यानी लाइट यानी प्रकाश, और उसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि ज्ञान। रोशनी यानी ज्ञान, ज्ञान और प्रकाश। ओम शांति, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जो प्लेन होता है ना, प्लेन में भी डबल रिफाइंड पेट्रोल डालते हैं। अगर ठीक से रिफाइन नहीं किया करेगी, कचरा आ गया तो प्लेन भी नीचे आ जाएगा। इसलिए बाबा ने दो पे अटेंशन दिखाया, बताया है। वो ये डिस्टिंक्शन है उड़ती कला और चढ़ती कला। चढ़ती कला में हमारा अटेंशन एक ही चीज पे रहता है, लेकिन यहाँ पर हमें डबल चीज पे अटेंशन देना होगा। और कौन से विशेष पॉइंट बाबा ने बताया आज मुरली में? भाई साहब, इसमें ना तुरंत इंजेक्शन का काम करता है। जब हम ये थोड़ा सा भी अभ्यास करते हैं, हमें व्यक्ति नहीं शक्ति, प्रकाश प्रकाश तुरंत इम्पैक्ट करता है। थैंक यू। हाँ बरोबर है। ओम शांति भाई जी। बोलिए बहन जी। ओम शांति। हाँ, अच्छा, बाबा ने बोला कि तीव्र पुरुषार्थी अर्थात संकल्प और कर्म समान हो, तभी बाप समान कहेंगे खुश हैं और सदा खुश रहेंगे। यह निश्चय है ना, खुश रहने वाली ही खुश नसीब है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। आज बाबा ने बताया स्वभाव शब्द का अर्थ है सबका भाव। सबका भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। सब कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप याद आता है ना, हमेशा आत्मिक स्वरूप याद रखो। ओम शांति। इसके पहले जो बहन जी ने पॉइंट बताया था, खुश रहने वाले ही खुश नसीब है ना, तो कितना सिंपल डेफिनेशन बाबा ने बताया। अगर हमें खुश नसीब बनना है तो बस केवल खुश रहना है। आमतौर पे इसका डेफिनेशन क्या समझते लोग कि भाई किसी के पास पैसा है, या किसी के पास भौतिक चीजें हैं, या किसी के पास बहुत अच्छे संबंध है, तो हम कहते हैं कितना खुश नसीब है वो। लेकिन यहाँ पे बाबा ने बहुत सिंपल कहा कि अगर आप खुश हो तो खुश नसीब हो। और भी बाबा ने इसका विश्लेषण किया, लेकिन ये बहुत गहराई वाला स्टेटमेंट आज हम चिंतन कर सकते हैं, और उसी चिंतन से फिर हम खुश रह सकते हैं। हम अपने ब्राह्मण जीवन में भी नोट कर सकते हैं कि जब भी हमारा मूड थोड़ा अपसेट रहता है, कोई भी कारणवश हो, मान लीजिए कोई लेट उठता है, या फिर कभी आलस जाता है, या भी कभी किसी ने कह दिया है, खुशी अगर गुम हो जाती है, तो बाकी कितना भी पुरुषार्थ हमारा प्लान रहे, पूरा का पूरा चौपट हो जाता है। और अगर खुशी वाला एलिमेंट रहता है, तो हमने मान लीजिए विशेष प्लान भी नहीं बनाया होगा पुरुषार्थ का, तो भी हम इतने लाइट रहते हैं, माइट रहते हैं, एंजॉय करते हैं हमारा दिनचर्या। तो कहने में तो बहुत छोटी सी बात है खुश रहना, लेकिन यही एक प्रकार से फोर्स भरने वाली पॉइंट है, खुशी रहना। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति भाई जी। आज की एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने हमें हमारी जिम्मेवारी के बारे में याद दिलाया कि ब्राह्मण आत्मा एक विशेष आत्मा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। अगर हम इस भाव में रहते हैं कि हमारे ऊपर बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है कि हमें पूरे विश्व को परिवर्तन करना है, ना सिर्फ खुद को बट पूरे विश्व को, तो इससे भी हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। अदरवाइज हम जब योग में बैठते हैं तो ये सोचें कि हम कुछ शक्ति ले लें बाबा से, या अपनी जो स्थिति बिगड़ गई है उसको ठीक करें। लेकिन जब हम इस भाव से बैठते हैं कि हमें कंट्रीब्यूट करना है बाबा के कार्य में, क्योंकि बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, हमें जिम्मेवारी दी है, तो इससे भी काफी एकाग्रता बढ़ती है।
ये मेरा खुद का अनुभव है। तो ये इसको जी। कर सकते हैं। एकाग्रता के लिए है ना, इस मुरली के अलावा भी कई बातें हैं हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कभी कभी कोई योग में बैठते हैं तो इधर हिलता है उधर हिलते हैं, एक रस स्थिति में नहीं बैठते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम साधना कर रहे हैं, एक विशेष अभ्यास कर रहे हैं, तो हम एक ही पोज में बैठे, कोशिश करें अधिक से अधिक हम बैठे। तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर जब भी एकाग्र होगा तो वो हमें मन को भी एकाग्र करने में सहयोगी बनाएगा। अगर हम इधर हिल रहे उधर हिल रहे इधर खुजा रहे हैं, हाँ एक आध बार ठीक है कभी इमरजेंसी हो तो, लेकिन अटेंशन रखना है। बाकी जैसे हम अटेंशन रखते हैं ना स्थूल चीजों का, जब भी हम योग करते हैं तो कोशिश करते हैं कि दरवाजे बंद रखे, फोन हमारा म्यूट रखे। ऐसा नहीं कि सब चीजें चालू रहे और योग करे अचानक से किसी का फोन आ गया। तो जब भी हम अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं, भले हमारा अभ्यास आधे घंटे का क्यों ना हो, प्रिपेयर्ड होकर लक्ष्य बनाकर अगर हम करते हैं योग, कि इस योग के अंदर मुझे ये प्राप्ति का अनुभव करना है। ऐसा नहीं कैजुअली चलो, जैसे हम कभी दोस्तों से मिलते हैं ना कि चलो आज और कुछ प्लान नहीं रहता है दोस्तों के साथ, जो बातें आती है उस बातों के अंदर हमारा कितना समय चले जाता है पता नहीं चलता है। तो कभी कभी उस प्रकार से बाबा के साथ चिट चैट करने का भी मजा अलग रहता है। लेकिन हम अगर कोई प्राप्ति के लिए योग करना चाहते हैं, लक्ष्य रखकर फिर अगर योग में बैठते हैं, तो हमारी बुद्धि बहुत एकाग्र होती है और वो हम लक्ष्य के नजदीक जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं हमारा योग अभ्यास को और गहरा और पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। विशेष रूप से आगे चल के जब भी हलचल और होगा, अभी तो केवल हलचल का कारण दो तीन ही चीजें है, कोरोना वायरस या इस प्रकार की चीजें है। आगे चल के प्रकृति आपदाएं भी आएगी, कहीं एटम बम्स गिरेंगे, कहीं कुछ होगा, और उस समय यदि हमें योग लगाना है और एकाग्रता शक्ति की कमी होगी तो फिर बहुत मुश्किल होगी हमें बाबा से पावर्स खींचने में। तो चिंतन करना आज हम सभी कि हमारी योग को और एक रस स्थिति बनाने के लिए हम किन स्थूल और सूक्ष्म चीजों का ध्यान रखें। सूक्ष्म चीजों पर तो बाबा ने इस मुरली में बहुत फोकस किया है, स्थूल चीजें भी हम अपनी लिस्ट बनाए कि क्या क्या चीज हमें बाधाएं डालती है योग करते समय, और कोशिश करें कि उन चीजों पर हम फोकस करें, ताकि हमारा योग का समय, हम जितना भी समय इन्वेस्ट करते हैं, आधा घंटा पौन घंटा, वो ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट दे। ऐसा नहीं हो कि बस बैठना है, बाबा ने बोला टिक मार्क लगाना है तो अमृत वेला बैठ गए, नुमा शाम बैठ गए। नहीं, मेरा आधा घंटा योग करने के बाद कितना पावरफुल रहा, कितना सक्सेसफुल रहा योग, उसका मापदंड हम बनाए। तो उससे हमारा योग पावरफुल हो जाएगा और हम और ज्यादा उड़ती कला में आ जाएंगे। चलो थोड़ा अभी योग करते हैं हम। आशा बहन जी आप कमेंट्री करेंगे? जी भाई जी। ओम शांति। बाकी सब खुश नसीब खुशी में रहने वाले बच्चे अपने भ्रकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाएं। और यहाँ से हम चलते हैं बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में। वैसे बाप दादा के पास तो सदा ही पहुंचते ही बाप दादा भरपूर कर देते हैं। तो आज बाप दादा ने हमें स्पेशल क्या क्या दिया है, भरपूर किया है बाप दादा ने हमें। बाप दादा ने एकाग्रता की शक्ति से भरपूर किया, एकाग्र दृष्टि, एकाग्र वृत्ति, एकाग्र कृति से मैं भरपूर होती जाऊँ। विशेष आत्मा हूँ इसका अनुभव
बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली विश्व परिवर्तन की। और उसके लिए बाबा ने जो दूसरी जिम्मेदारी है कि स्व परिवर्तन पर विशेष ध्यान दो, वो भी बाबा उसमें भी मुझे भरपूर करता जा रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट, मास्टर सर्वशक्तिमान बनाकर बाबा ने मुझे कितनी सारी शक्तियों से भरपूर कर दिया। निर्भय और निडर बन गई, जीवन निश्चय और निश्चिंत हो गया। बाबा ने धैर्यता, सहनशीलता और गंभीरता के गुणों से भी भरपूर कर दिया। और अब तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए जो मूल मंत्र बाबा का है कि चढ़ती कला नहीं उड़ती कला, तो बच्चे उड़ो। और बाबा ने इतने सारे पंख दिए आज एकाग्रता के कि उसके साथ उड़ते उड़ते सूक्ष्म वतन से पहुंचकर वापस भ्रिकुटी सिंहासन पर आकर, और आज दिन भर बाबा से वायदा किया है कि मैं उड़ती कला में ही उड़ती रहूंगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। तो आज जैसे मुरली था उसी प्रकार हम होमवर्क लेंगे। अब हम अपने लिए पर्सनल 5 पॉइंट्स की लिस्ट बनाएं, जो 5 पॉइंट्स पे आप फोकस करना चाहते हैं एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। और जब भी हमारा योग सेशन रहे हुआ या फिर कोई भी आप पुरुष भट्टी में बैठे हैं, तो चेक करें कि उन 5 पॉइंट्स में उन 5 पॉइंट्स को हमने कितना इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य रहेगा तो ऑटोमेटिकली लक्षण दिखेंगे। तो वैसे अपनी पर्सनल लिस्ट हर कोई बनाए कि किन चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है एकाग्रता बढ़ाने। और दूसरा सिंपल होमवर्क लेंगे। आज का जो फर्स्ट ग्रुप के लास्ट पैराग्राफ में बाबा ने एक बात बताई है, रोज अमृत वेले यह पाठ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुश करना है। तो आज दिन भर हम यही लक्ष्य रखें, कोई भी परिस्थिति आने दो, हमें खुश रहना है, अन्य आत्मा को भी खुश करना है। और चेक करना फिर हमारी स्थिति कैसी रहती है। थैंक यू। फिर कल पढ़ते हैं बाकी पार्टीज। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।